लंदन का टिकट? हाँ ये ना हमारे हनीमून का दूसरे टिकट है। पराग भैया वो लेकर आए थे ये टिकट। अब मैं थोड़ी मालूम था कि हम शिमला जाने का तैयारी करके बैठे हैं। कहा है ना कि वो सेम टू सेम डेट का टिकट ले आए वो। अब फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, तो ना हम शिमला जा पाए ना ही लंदन जा पाए हो। कहा कीजिएगा मिस्टर जी, जब किस्मतें में ही नहीं लिखा है कि हनीमून पे जाए हम। हमें कुछ काम याद आया। लेकिन वो विशु जी हम तो बस 10 pounds. बोलो, पूरे पैसे दोगे कि नहीं? हाँ हाँ हम पूरे पैसे देने को तैयार हैं। आपको कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का पैसे? अरे वाह सृष्टि जी, इसने ना तो पूरा माहौल ही बदल दिया। लेकिन सृष्टि जी, हम आपको एक बात बताएं? बोलिए। आप है ना एकदम रागनी भाभी जैसी लग रही थी। सच में? सच में? हाँ विशु जी, ये देखिए आपने अपनी रागनी भाभी का नाम लिया और उनका फोन आ गया। हाँ सिस्टी, फोन की थी तुम हमें? हाँ वो थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। परेशानी? क्या हो गया? हम बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं करवा पाए। यूनियन लीडर बहुत परेशान कर रहा है। उसने मजदूरों को धमकी दी है ना काम करने की। उसने ये कहा कि कोई मजदूर काम करेगा तो उसको जाके पीटेगा। क्या बोला वो? मजदूरों को पीटेगा? ससुरा, फोन रखो तुम, अभी ना हम उसको छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। ये तो इसका सारा लीडर गिरे ना, हम अभी निकाल देंगे, बता रहे हैं तुम्हें। सृष्टि, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं कि जब तक 2-4 बार उनको ठोको पीटो ना तब तक सीधे नहीं होते। अभी ठोकेंगे ना उसको तो देखना कैसे तुरंत सीधा हो जाएगा ससुरा। हमने उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। तुम उससे संभल के बात करना। हाँ हाँ। रागनी, ये तुम ऐसी टोन में किससे बात कर रही हो? ये ठोकने पीटने की बातें, आई मीन तुम्हारे गांव में जो सीधी सादी लड़कियां होती है वो इस तरह से बात करती हैं? हेलो हेलो रागिनी, तुम सुन रही हो हम क्या कह रहे हैं? हेलो मिस्टर जी, वो दूर की मौसी का फोन आया है। वो कहा है ना कि उनसे हुआ अचार की सीसी नहीं खुल रही है। हमारे मौसा जी नहीं है, उनको अचार खाना है तो वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा हल्ला मचा दिए। यही बात कर रहे हैं हम ना। हाँ मौसी, हाँ हम क्या कह रहे थे कि वो जो सीसी है ना अचार की, उसको ठोकने का जरूरत है। ये पागल हो गई हो क्या? क्या बोली क्या जा रही हो तुम? कौन सी शीशी? कौन मौसी? देखो सृष्टि, हम ना हमारे मिस्टर जी आ गए हैं, हम जरा खुल के बात नहीं कर पाएंगे। वो हम ही कह रहे हैं कि तेल देना पड़ता है हाथ में। तेल का मतलब नहीं समझती हो? क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी में? वो पाम ग्रीस। तुम्हारा मतलब है कि रिश्वत? नहीं रागिनी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हर काम लीगल तरीके से ही करेंगे। फिर तो दूसरा तरीका यही है कि फिर वो अगर ठोकने से नहीं हो रहा है ना, खुल रहा है, तो बोतल को जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा। अरे मौसी जी, आप हमारी जो है ना बात को समझो। वो जो बोतल है ना वो टूटेगा, वो चलेगा, लेकिन मौसा जी को जो है ना वो अचार देना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अरे मौसी जी, तुम ना सच्ची में बुढ़ा आ गई हो। अरे मौसा जी बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ है? तो तुम्हारे पति परमेश्वर ना, जैसे हमारे मिस्टर जी है। हाँ, अब कौन सा जमीन जायदाद मांग ली है? अरे अचार ही तो मांगे हैं। अच्छा एक काम करो, हम दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है? अब जैसे आराम की।
मिस्टर जी आपके लिए खाना लेकर आए? हाँ, लेकिन वो खाने में बना क्या है? वो हम आपका फेवरेट ना आलू का पराठा बनाए हैं, एकदम लल्लन टाप। मेरा मनपसंद आलू। अब हाँ, अब तो ठीक है, वो पराठे के साथ मुझे अचार मिलेगा क्या? वो तुम जब से अचार की बात कर रही हो तो मुझे खाने को मन कर गया है। हाँ हाँ, हम अचार के साथ लाएंगे। और हाँ, वो यहाँ पे अचार ठीक है ना, मतलब कुछ ठोकने पीटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं मिस्टर जी, हमारा अचार का सीसी ना एकदम भरा हुआ, उसको ठोकने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ही लाते हैं आपके लिए। आज तो हमने इनको जिम्मेदार बनाने की कोशिश की है, चलो एक और कोशिश करते हैं। अरे सृष्टि जी आप? अरे वाह, तो काम किया जा रहा है यहाँ पर। विशु जी, आपसे एक काम था, आपकी मदद चाहिए थी। हाँ, हम आपका मदद जरूर करेंगे, अगर कर पाए तो। विशु जी, आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। हमें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिस पर हमें पूरा भरोसा हो, और हम आपसे ज्यादा भरोसा तो किसी पर कर ही नहीं सकते। सच में सृष्टि जी, आप हम पर भरोसा करती हैं? जी, हम आंख मूंद के आप पर भरोसा करते हैं। अच्छा, तो बताइए हमको क्या काम करना है? अच्छा सुनिए, आज रात को हम और रागिनी यूनियन लीडर से मिलने जा रहे हैं। तो हम भी चले साथ में? नहीं नहीं, आपको साथ में नहीं चलना है, ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए आप पर ये जिम्मेदारी है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और हमारे पीछे कोई मुसीबत भी नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, इस मिशन में आप हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे? एक मिनट सृष्टि जी, हाँ बढ़िया। क्या होगा हमारे प्लान का, और कैसे जा पाएंगे उस यूनियन लीडर से मिलने? ये भगवान, इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये सोने वाले हैं। ये भगवान, इतनी मोटी किताब आज ही पढ़ेंगे? पढ़नी? नहीं नहीं नहीं, आप पढ़िए। कौन सा गुट्टी दे इन्हें कि ये सो जाए। क्या हुआ? क्या? नहीं नहीं मिश्रा जी, कुछ नहीं, वो प्यास लग रहा है बहुत जोरों से हमें। आज उल्लू की आत्मा आना था इनमें, पूरी रात जगवाएंगे क्या? क्या हुआ? घड़ी खराब है या तुम्हारा मूड? नहीं नहीं मिस्टर जी, वो घड़ी में कोनो गड़बड़ी नहीं है, ना ही हमारा मूड खराब है। ससुरा, हमारा ना टाइम ही खराब है। क्या? ओ, अब हमारा मतलब है कि टाइम ही कितना ज्यादा हो गया है ना, और बहुत नींद आ रहा है हमें, ना हम सो जाते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। 8:30 बजे हैं? अरे सिर्फ 8:30 ही बजे हैं, लेकिन हमें जाना है ना। जाना है? कहाँ जाना है? मौसी है ना, मौसी, उनके घर पे जाना है हमें। अच्छा, वो अचार ठोकने पीटने वाली मौसी? क्या हुआ, तुम्हारे मौसा को अचार नहीं मिला अभी तक? नहीं नहीं मिस्टर जी, वो अभी नहीं जाना है, वो कल जाना है। लेकिन क्या है ना कि जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी ना उठेंगे हम।
हम तो कहते हैं मिस्टर जी कि आप भी सो जाइए। कहाँ है ना, जब आपका नींद पूरा नहीं होता है ना तो सवेरे सवेरे उठ के सबको डांटने लगते हैं। सो जाइए। 1 मिनट। क्या हुआ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे गुस्से से बहुत डरती हो तुम। मैं क्या तुम्हें बहुत डांटता हूँ? लगता है ना बहुत डर लगता है हमें भी। वो आप अब चलिए ना, अब आप सो जाइए, नहीं तो देखिए हमारा तो अभी से ही डरना शुरू हो गया है। अब सो जाइए ना। नहीं, अभी एक बार मेरी प्लीज कंप्लीट कर लो, फिर मैं सो जाऊंगा। मिस्टर जी अब इतना अर्जेंटी का है पढ़ने में, थोड़ी ना आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं। छोड़िए। अब नहीं, वो मेरा कोई एग्जाम नहीं है, बट वैसे ही अपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा हूँ, तो कंप्लीट करके सो जाऊंगा। अच्छा, तो आप ना अपना अध्ययन चालू रखिए। गई भैंस पानी में। ये कौन आया है? अरे इतनी रात को हमारे कमरे में कौन आ गया? देखते हैं जरा कौन आया है। सिस्टर तुम आई हो? आओ ना, आओ आओ। अरे सृष्टि आओ ना। वो अनुराग जी, दादी जी ने आपके लिए दूध भेजा है, पीजिए। वहीं पे रख दो, मैं ले लूंगा। क्यों? अभी पी लीजिए ना। वो एक्चुअली थोड़ा वॉक करता हुआ पीऊंगा, बेड पे लेटे लेटे नहीं। ठीक है, अब बाद में पी लीजिएगा, हम रख देते हैं। जा रही हो? अच्छा। हमने दूध में नींद की गोली मिला दी है, चुपचाप से अनुराग जी को मिला दो जल्दी से। और जब तुम्हें इशारा करेंगे तो बाहर आ जाना, ठीक है? इशारा कैसे करोगी? और टॉर्च मारेंगे खिड़की के ऊपर, उसको देख के बाहर आ जाना। हाँ, फिर साथ में चलेंगे। गुड नाइट अनुराग जी। बाय सृष्टि, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर जी आप अब कितना इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे एक ही दिन में? देखिए ना आप कितने दुबले हो गए हैं। आपका सारा इंफॉर्मेशन आप एक ही दिन में लेंगे का? अब चलिए पीजिए। ओफो रागिनी, क्या कैसे डांटते हैं आप हमें? अभी बोले थे कि अभी हमें डर लगता है आपकी डांट से। अरे मैंने कहाँ डांटा तुमको? आप नहीं डांटे? नहीं। अच्छा तो फिर दूध पी लीजिए, पीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं पी लेता हूँ। अब हम बाथरूम से होकर आते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो, ये तो सो गए हैं। भाई मौसी इशारा करे तब ना हम निकले। सॉरी मिस्टर जी। तुमको क्या पता कि हमको कितना कुश्ती लड़ना पड़ता है यहाँ पर।
रागिनी सिंह, आज मैं तुम्हारा राज जान के ही रहूंगा। इसीलिए मैं कारे लीडर, तमीज में बात कर रहे थे तो बदतमीजी में उतर आए हो तुम। हाँ, अरे कभी नाम नहीं सुने का रागिनी सिंह? अभी ना हमारा सिर्फ शादी हुआ है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विकराल सिंह का बेटी होना छोड़ देंगे। शुक्र मनाओ कि शादी हो गया, वरना अभी तक ना हम बात नहीं कर रहे होते, बता रहे हैं। चलो अब ये बातचीत तो होती रहेगी, पहले अपने ना मुख भाषा से हाँ या ना में मुड़ी हिला के जवाब देना, समझे? ये बताओ कि हमें शराफत से काम करने दोगे या नहीं दोगे? अगर हाँ में हिलाओगे ना मुड़ी तो जान का इनाम देंगे। और अगर ना बोलोगे ना तो मौत का तोहफा देंगे, समझे? जवाब दे। अरे नहीं दोगे जवाब? नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ बस 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 बस, बस बहुत हो गया रागिनी, हमें बात करने दो। पैसे मिलने के बावजूद या उससे पहले भी आप मजदूरों को काम करने से नहीं रोक सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये कानूनन अपराध है। तो हमारे साथ साथ सारे मजदूर आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। आपको 5 साल की सजा विद पेनल्टी से कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर आप फिर भी बच गए तो ठीक है, हमें आप लोगों से कोनो पंगेबाजी नहीं करना। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आप और हम साथ में होंगे तभी काम हो पाएगा। अरे इससे काहे ज्ञान दे रही हो तुम? इनको सोचने का मौका दोगी ना तो ये गलत ही सोचेंगे, बता रहे हैं। अरे अनुराग जी, आप यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ ना मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुम्हारी ये समझदारी वाली बातें कैसे सुन पाता। अगर बैंक जाके पैसे निकालने थे तो बता देती। कल मैं सोच रहा हूँ कि खुद ही बैंक चला जाता, तो मैनेजर को उसे कैश करना ही पड़ेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों दीदी जी, हमें आदेश दीजिए। आप लोग जैसा आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। जाओ, ठीक है, जाओ। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस समझदारी और होशियारी से तुमने इस उलझे हुए मामले को सुलझाया है ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो पता नहीं क्या करता। खैर जो कुछ भी करता, तुम लोगों ने जैसा किया वैसे ही कुछ करता। तो इसलिए आज मुझे जल्दी सुलाने की तैयारी की जा रही थी।